हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन वर्दी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसका पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। जोग फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जोग फॉल्स जो है वो किस नदी पर स्थित है? जुआरी नदी, शरावती नदी, मंडोवी नदी या फिर तापी नदी? तो वो कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में? तो इसकी हम बात करें तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। इसकी अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो है 253 मीटर। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने आज का, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आमूर, मेकांग, सल्वीन या फिर चायो फ्राया? तो वहाँ की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है मेकांग। मेकांग सबसे लंबी नदी है साउथ ईस्ट एशिया की। अगर हम कहें कि ये कौन कौन से देशों में बहती है, तो ये जो बहती है वो है चाइना में, चीन में, म्यांमार के बाद में ये लाओस में, लाओस के बाद में ये थाईलैंड में, थाईलैंड के बाद कंबोडिया और वियतनाम। ये टोटल 6 देशों से होकर के बहती है। इसकी जो टोटल लंबाई है 4350 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी मवालनकर, महात्मा गांधी या फिर एचएस मुखर्जी? तो जो पहले संसद के अध्यक्ष थे, यानी कि लोकसभा के जो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, उनका नाम था जेबी मवालनकर। ऑप्शन नंबर वी इज अ राइट ऑप्शन। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द अपातानी ट्राइब रिसाइड। ये अपातानी जनजाति का नाम है। भारत के किस राज्य में अपातानी जनजाति निवास करती है? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है, जो कि कहाँ पे निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश के जीरो घाटी में, जीरो वैली में, यानी कि जीरो घाटी में निवास करने वाली यह एक जनजाति है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार इन 1793। 1793 में बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, वारन हेस्टिंग ने या फिर लॉर्ड कैनिंग ने? तो जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया हुआ था। ये भारत के उस वक्त के जो है उस समय के भारत के गवर्नर जनरल भी थे, यही थे 1793 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, कब शुरू की गई? 1989 में, 1981 में, 1979 में या फिर 1991 में? तो यह लागू की गई थी 1991 में। उस वक्त जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम जो था वो पीवी नरसिम्हा राव थे, और उस वक्त जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर पासिंग ए मनी बिल बाई राज्यसभा। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को पारित करने की अधिकतम अवधि कितनी है? 30 दिनों तक वह उसको रोक सकता है। कितने दिनों तक उसको पारित करके आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है? 30 दिनों में, 14 दिनों में, 7 दिनों में या 60 दिनों में? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है 14 डेज में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद इसे वह राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा में इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोका जा सकता है, ओनली 14 डेज तक। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारत के संविधान में प्रारंभ में जो था वो टोटल 22 भाग थे। 22 भाग थे कब? स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में समय के साथ में जो है काफ़ी सारे संशोधन हुए, इसके कारण इनकी जो प्रेजेंट टाइम में जो संख्या है, उनकी प्रेजेंट टाइम में संख्या है 25। सो 25 ऑप्शन नंबर ए इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आज का, वर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, इसको हम शार्ट फॉर्म में बोलते हैं FRI इज़ लोकेटेड, कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान जो है वो भारत में कहाँ पर स्थित है? पटना में, बंगलौर में, देहरादून में या फिर कोयम्बटूर में? तो ये जो है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। देहरादून में अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी FRI की स्थापना जो है वो 1906 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट? संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? 97, 110, 47 या फिर 52? तो इसमें जो है वो 97 सब्जेक्ट्स हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड ऑफ लैक्स? किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे को, फिनलैंड को, स्वीडन को, डेनमार्क को? तो यहाँ पे फिनलैंड इज़ अ राइट ऑप्शन। फिनलैंड की जो कैपिटल है, फिनलैंड की कैपिटल का नाम है हेलसिंकी। यहाँ पर कहा जाता है लगभग 2 लाख झीलें हैं, या फिर 1 लाख अराउंड, एग्जैक्ट जो नंबर मुझे पता है 1,87,000 के करीब में, अप्रॉक्स 2 लाख, लगभग 2 लाख झीलें यहाँ पर हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मैग्ना कार्टा इज अ चार्टर ऑफ राइट इशूड बाई? मैग्ना कार्टा द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर क्या कहलाता है? चार्टर जो है किनके द्वारा लागू किया गया था? किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, किंग एल्बर्ट एडवर्ड के द्वारा, किंग जॉर्ज वी द्वारा, पंचम द्वारा यानी कि 5वें के द्वारा, किंग विलियम हेनरी द्वारा? किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, ये किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा लागू किया गया था। कब? तो ये 1215 ईस्वी में लागू किया गया था। इंग्लैंड के उस वक्त के ये राजा थे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इनमें से निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल सही है, ये भी शामिल है। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ये भी शामिल है। पश्चिमी घाट है कहाँ पे? तो ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। मानस वन्य जीव जो है वो असम में है, असम में है। सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ये भी शामिल है। ये भी अपने आप में सही है, ये भी अपने आप में सही है। ये तीनों जो है यूनेस्को की नेचुरल साइट्स में शामिल किए गए हैं। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो ऑल ऑफ द एबव है यही अपने आप में बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का, खेचिओ पलारी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल? तो ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आज का, फ्रॉम वेयर आर द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी टेकन इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रेंच क्रांति या फिर औपनिवेशिक क्रांति से? तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सभी जो हैं वो फ्रेंच की क्रांति से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से, जो कि कब, फ्रेंच की क्रांति कब से कब लिया गया? 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, द ब्रह्मपुत्रा फॉर्म्स ए डीप जॉर्ज इन द सेंट्रल हिमालयाज नियर? ब्रह्मपुत्रा मध्य हिमालय में किसके पास में गहरी खाई बनाती है? गहरी खाई कब बनाएगी? जब वो तीव्र मोड़ होगा। तो ये प्लेस है माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नामचा बरवा में या फिर कंचनजंगा में? तो नामचा बरवा इज़ अ राइट ऑप्शन। यहाँ पर जो है पूर्वी हिमालय में ये स्थित है। इसके पास में एक तीव्र मोड़ की वजह से यहाँ पर गहरी खाई बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, बीना दास या फिर कल्पना दत्त? तो जो सरोजनी नायडू इज़ अ राइट ऑप्शन। सरोजनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। इन्होंने जो है 1925 ईस्वी में कांग्रेस की कानपुर के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया हुआ था। इन्हें जो है वो भारत की कोकिला के रूप में कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला इनका उपनाम है। भारत की कोकिला के रूप में इन्हें जाना जाता है, सरोजनी नायडू जी को। अगला प्रश्न है आज का, हु वॉज कॉल्ड बादशाह खान इन इंडियन हिस्ट्री? भारतीय इतिहास में किस बादशाह खान को किसे बादशाह खान कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को, अबुल कलाम आज़ाद को, औरंगजेब को या फिर बहादुर शाह को? बहादुर शाह औरंगजेब को भी नहीं कहा जाता, अबुल कलाम आज़ाद को भी नहीं कहा जाता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो खान बादशाह के नाम से जाना जाता है। इन्हें एक और नाम दिया गया था, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए कल मिलते हैं।